आ गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं और इसे हल करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, यहाँ दिया हुआ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, हल यहाँ देखेंगे। इसे दो बिंदु है, मानते हैं दो बिंदु है, एक ए है और दूसरा बी है, और इसका जो निर्देशांक दे रखा है 2,-5 और बी का निर्देशांक मान लेंगे क्या दिया है तो -2,9, और ये दोनों समदूरस्थ है। इसके समदूरी पर एक और अन्य बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले जिस अक्ष पर है उसका तो मान निकलेगा, जैसे एक्स कॉमा क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे तो एक्स अक्ष पर बोला था तो यहाँ a बराबर कितना है, ऐसे ही एक्स अक्ष पर बिंदु जो है, एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 है। अब हमें क्या करना है, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि समदूरस्थ है, चूंकि समदूरस्थ है इसलिए क्या होगा, तो इसलिए हो जाएगा दूरी, इस बिंदु का एक नाम रख देते हैं, इसे मान लेते हैं कि C इसका नाम है। तो ये हो जाएगा दूरी AC बराबर हो जाएगा दूरी BC। अब करेंगे क्या, यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा दूरी से सूत्र होता है रूट अंडर यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर BC के लिए वही दूरी सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, AC के लिए मान रखेंगे तो AC के लिए जो हमारा मान होगा वो हो जाएगा रूट अंडर, सबसे पहली बात ये है कि रूट से रूट बराबर है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ मान रखें x1 का मान हम, अगर हम इसे x1 मानते तो इसे x2, या इसे अगर हम x1 मानते हैं तो इसे x2 मानेंगे। तो क्या करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ y1, तो y1 अगर हम इसे मानते हैं तो इसे क्या करेंगे, y2 मानेंगे। तो 0 में से घटाएंगे 4 तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र का माइनस है और एक क्वेश्चन का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर x1 की जगह पर। अब क्या करेंगे, BC के लिए जो हमारा होगा तो x में से 2 घटाएंगे, यानी x - 2 लिखना। तो माइनस यहाँ जो है एक सूत्र का माइनस एक क्वेश्चन का माइनस, तो 2 माइनस एक साथ, तो माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ से 9 में से हम 0 घटाएंगे, ये 9 है याद रखना है, तो 9 में से 0 घटेगा तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर - 2a और b के जगह पर 2 प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के स्क्वायर कितना होता है तो 25 हो जाएगा बराबर, ये बनेगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b के स्थान पर 2 प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखते हैं दोनों तरफ x स्क्वायर बराबर है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, फिर 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या, तो यहाँ बस है -2 दूनी 4x प्लस 25 इस साइड बचा, और इधर क्या है 2 दूनी 4x है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में
81 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक जात को एक साइड बुला लेंगे तो -4x और माइनस क्या हो जाएगा 4x, ये इधर का जो 4x है ये इधर आएगा तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर में पहले से 81 है। अब क्या ये 25 जो है इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे हल करेंगे तो यहाँ -4x हो गया -8x बराबर ये हो जाएगा, 81 में से 25 घटेगा तो 11 में से 5 घटेगा 6 और ये बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा 5, ये प्लस में है तो इसको घटाएंगे, 8 सते 56, 7 मरतबे कट दे तो x का जो मान आएगा वो -7 हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अतः x अक्ष पर वह बिंदु या निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, -7,0, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे का जो सवाल है ये दूसरा नंबर सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ सवाल है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 तथा -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, तो आप इसे हल कर दें क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे अंक बदला है। तो घबराना नहीं है, अंक बदल जाने से क्वेश्चन आपका बनाने का तरीका नहीं बदलता है, इसलिए आप नियम को अच्छे तरीके से सीख लें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगला जो सवाल है उसे हम सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3,2 से समदूरस्थ है। इसके लिए भी बस ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि वो x अक्ष पर था और ये y अक्ष पर है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे, एक बिंदु ये और एक B, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। कोई बिंदु है जो यहाँ C होगी जो समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे, इसको मानते हैं y अक्ष पर बोला है तो x का 0 हो जाएगा, y का जो है मान है वो आएगा। a का जो वैल्यू है वो कितना है, तो a का वैल्यू है हमारा -5, -2 और b का जो मानेंगे वो क्या है, तो 3, जो है वो 2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हल दिया क्या है, तो दिया है x y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु C है वो क्या है, तो C 0, y है। अब क्या करना है, लिखा हुआ है चूंकि समदूरस्थ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए दूरी AC बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, दूरी AC बराबर हो जाएगा दूरी BC। अब करना क्या है, आप दूरी सूत्र से क्या करेंगे, 0 में से 5 घटाएंगे। पहले तो दूरी सूत्र लिख ही देते हैं, जैसे x1 माइनस x2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, फिर यहाँ भी फार्मूला लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी हम बताए थे कि अगर बराबर है और रूट है तो दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ x1 का मान, अब क्या करना है, अगर इसे हम x1 मानते तो इसे x2 मानेंगे, अगर इसे x1 मानते तो इसे x2 मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा लेंगे, x में से x को घटाना होता है। तो अगर 0 में से 5 घटा रहे हैं तो 0 प्लस हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 अगर आपने इसको माना तो y में से 2 घटाइए तो y माइनस, अब एक माइनस जो है वो फार्मूला का है, एक क्वेश्चन का है, तो 2 माइनस एक साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ BC, दूरी BC के लिए लेंगे तो 0 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 0 घटाएंगे, चलिए 3 में से 0 घटाते हैं, प्लस 3 माइनस
यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब y1 इसको तो y में से 2 घटाते हैं तो y माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा फिर से यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब यहाँ जो कटने वाला है उसको आसानी से कटा देते हैं। अब क्या है जो कटने वाला है, तो यहाँ से y स्क्वायर दोनों प्लस में है तो ये कट जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर दोनों प्लस में है ये कट जाएगा, यहाँ 25 और यहाँ ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4y प्लस में और प्लस यहाँ 25 हो जाएगा बराबर यहाँ 9 है और यहाँ हो जाएगा माइनस 4y। अब क्या करेंगे, जात को एक साइड कर लेते हैं, y किस 4y प्लस क्या हो जाएगा 4y, चूँकि इधर 4 जो है माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 पहले से यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ 25 जो है इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसे हल कर देते हैं, 4y और 4y कितने हो गए 8y बराबर हो जाएगा, 9 में से 25 घटाएंगे तो ये उल्टा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 दाही 15, 15 में से 9 घटेगा 8 7 15, 9 6 15 16, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 से इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो y का जो मान हो गया वो माइनस 2 हो गया। अब करना क्या है, हमसे क्या पूछा गया था, तो y अक्ष पर वह बिंदु पूछा गया था, तो अतः हम कहेंगे अतः y अक्ष पर वह बिंदु या निर्देशांक जो है वो बिंदु कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना है, पहले x का जो मान है वो हमने 0 माना है तो 0 और कमा क्या हो जाएगा, y का अभी हमने मान प्राप्त किया है तो ये हो जाएगा 0, -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूरी जो सूत्र है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके पिछले वीडियो जो ऑब्जेक्टिव सवाल था उसे भी आप एक बार देख ले। फिर आगे का जो सवाल है ये देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस अंक बदला हुआ होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे आपने इस क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से ये भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपसे बेहतर ढंग से बन जाएगा, क्योंकि इसमें अंक बदला हुआ है, सेम चीज़ है। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं 4,0 और 6,0 से क्या है समदूरस्थ है। तो इसे आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, आप इसे ईमानदारी पूर्वक बना ले। अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। तो यहाँ बिंदु युग्म है, यहाँ 2 बिंदु दे रखी है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप पहले से भी दूरी सूत्र अगर पढ़ ली है तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आइए हल कर देते हैं। हल, ये 2 बिंदु है, एक पहले को ये मानते हैं तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है a बराबर, पहले बिंदु को a मानते हैं तो 2,3 हो जाएगा, और दूसरे बिंदु को b मानते हैं तो वो 4,1 है। हमको दूरी सूत्र से लगाना है। दूरी ए बी बराबर फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से मान बैठा देंगे। चलिए, आपने अगर इसको x1 माना तो इसको आप x2 मानेंगे। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दूँ ताकि समझ आए। चलिए, इसको x1 मानते हैं तो इसको x2 मानेंगे, और इसे y1 मानते हैं तो इसे y2 मानते हैं। चलिए मान बैठाते। हमको क्या करना है, x1 में से x2 घटाना है या x2 में से x1 घटाना है। चलिए, x1 में से x2 तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है हमारा, तो 3 है, और इसमें से y2 घटाना है, 1 घटाना है और होल स्क्वायर लिख देंगे। तब क्या हो जाएगा, चलिए 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से √8
और 8 का वर्गमूल तो नहीं निकल पाएगा, तो कोई ना, वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये इसके लिए आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। अंत में मात्रक जरूर लिखें, मात्रक आंसर हो जाएगा, या 2√2 भी हो जाएगा। जैसे आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, रूट अंडर 8 का पहले गुणनखंड करें तो यहाँ लिखें 2 गुनी 2 गुनी 2, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2√2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मात्रक आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे का जो सवाल है उसे देखें। यहाँ जो है देखिए, ये जो सवाल हमने बनाया आपके लिए, क्योंकि एक दूरी सूत्र अगर आपने बना लिया तो दूसरा खुद से बनाए, ताकि इससे पता चलेगा, आपका अभ्यास प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आगे का जो सवाल है, ये क्वेश्चन जो है वो बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आपके लिए HW रह रहा है। आगे का जो सवाल है ये देखें, ये दूरी जो है वो आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो दूरी आपको स्पेशल 3 तरीके से पूछा जाएगा। एक ये होता है कि जैसे x अक्ष से दूरी ज्ञात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए x अक्ष से दूरी, तो आपको क्या करना है, y का मान लिख देना है। फिर अगर आपसे पूछे जे कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करें, तो आपको x का मान लिख देना है। जैसे आपको उदाहरण में यहाँ दिया गया है कि बिंदु 3, 4 में x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ये पहले जो लिखा हुआ है ये x है और दूसरा क्या है, y। तो आपको यहाँ लिख करके दिया जा रहा है, क्या दिया गया है कि x अक्ष से दूरी कह रहा है, तो x अक्ष से दूरी कह रहा है, तो आपको y का मान लिखना है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चूंकि आपसे x अक्ष से पूछा है, ध्यान से सुनिए, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान आंसर देना है। यदि आपसे पूछा जाए y अक्ष से, तो आपको x का मान लिखना है। जैसे ये दूसरा जो सवाल है, यहाँ पूछा जा रहा है बिंदु 3,4 में y अक्ष से दूरी, तो पहले वाला जो पहला है वो आपका क्या है, तो इसे हम x कहते हैं, इसे y कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, y अक्ष से पूछा है, तो आपको क्या देना है आंसर, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, y अक्ष से पूछा है तो x का मान, तो x का मान आपका कितना है, 3, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है, यहाँ से पूछा जा रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो आपको याद होगा मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए एक और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र है हल कर देते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु से जो दूरी है, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। चलिए x² के जगह पर आप x का मान, चलिए ये जो पहले जो दिया है ये x है और ये क्या है, y है, तो मान रखते हैं x² के जगह पर क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर, और y का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होता है। मात्रक और दूरी सूत्र है, दूरी है इसलिए मात्रक लगा करके आंसर लगा देंगे। आगे का जो सवाल है इसे देखें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होती है, तो दूरी सूत्र आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यही रहा आपका आज का क्लास, रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।